हवा सर्द और भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। गांव के किनारे बने खपरेल के पुराने घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस घर की मिट्टी में दबी हुई दर्द की कहानियां चीख रही थी। उस रात संजना अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। शायद अब आंसू भी सूख चुके थे। तभी अंदर के कमरे से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। ये लड़की बड़ी हो रही है, इसे किसी तरह निपटा दो। हाँ और नहीं तो क्या, ऐसे घरों में बेटियां बोझ होती हैं। ये बातें उसके अपने ही परिवार के लोग कर रहे थे। संजना के बड़े भाई राकेश और चंदन, जो शराब के नशे में धुत थे, उसकी माँ उर्मिला को लालच दे रहे थे कि संजना को किसी भी तरह शादी के लिए राजी कर लो। पर यह शादी नहीं, सौदा था। किसी बूढ़े जमींदार के लड़के से, जिसके पास संपत्ति तो थी लेकिन संस्कार नहीं। संजना की रूह कांप उठी। उसने अपने कमरे की दीवार को जोर से पकड़ लिया, मानो अगर उसने पकड़ छोड़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसके कानों में उसके पिता अशोका की आवाज गूंज रही थी, बेटा मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। पर अब पिता नहीं थे और घर भी किसी कैद खाने से कम नहीं था। अंधेरा जो कभी खत्म नहीं हुआ। अशोका के जाने के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। वह आदमी जिसने जिंदगी भर अपने परिवार को जोड़कर रखा, लेकिन उसकी मौत के बाद सब कुछ बिखर गया। राकेश और चंदन, जो कभी पिता की डांट से डरते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद ये दोनों बेलगाम हो चुके थे। शराब, जुआ और गाली गलौज उनकी दिनचर्या बन गई थी। उनकी पत्नियां डर डर कर जी रही थी, पर कहे तो किससे। उर्मिला, जो कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी, अब खुद इस नरक में कैद थी। पर जो भी हो, अशोका की मृत्यु के बाद राकेश और चंदन के पैसों से ही घर का भरण पोषण होता था। घर की छोटी बेटियां संजना, आरती और गरिमा हर दिन समाज के ताने सुनती। लोग हमेशा उनसे यह कहते, तुम सब लड़की हो, ज्यादा बाहर मत घुमा करो, पढ़ लिख कर क्या करोगी, शादी ही तो करनी है। इन तानों से बड़ी तकलीफ ये थी कि अब उनके अपने ही उनके खिलाफ हो गए थे। राकेश की पत्नी को हर रात झगड़ते हुए सुना जाता, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। चंदन की पत्नी मायके जाने की सोचती, लेकिन मायके वाले भी उसे अपनाने से कतराते। घर अब डरावना हो गया था। एक ऐसा घर जहां हर दीवार पर दर्द की दरारें थीं। यहाँ रातें सिर्फ सिसकियों से भरी होती और दिन भूख के नाम हो जाता। संजना की आखिरी उम्मीद। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खुला। संजना को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसने माँ से कहा, माँ मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। पर राकेश ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, तू स्कूल जाएगी, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी क्या? घर में झाड़ू पोछा कर वो सीख। उस दिन संजना को एहसास हुआ कि अब इस घर में रहना उसके लिए जहर खाने के बराबर है। रात होते ही वह चुपके से अपने कपड़ों का बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ी।